नमस्कार, मैं जून मैसी। इस वक्त हम लोग लखनऊ के चार बाग में मौजूद है। यहाँ की जनता से जानने के लिए आया है कि अगला मुख्यमंत्री किसको बनाने वाले हैं। देखने वाली बात यह है कि यूपी की जनता किसको चुनने वाले हैं, कौन बनेगा अगला मुख्यमंत्री। जनता अपनी अदालत में क्या फैसला सुनाएगी, तो हम यूपी की जनता से पूछ लेते हैं क्या करने वाले हैं भैया इस बार। मतलब इस बार किसको देने वाले सत्ता? भाजपा को योगी जी को फिर से देखेंगे? हाँ, फिर से। क्यों भैया, क्या अच्छा लगा? काम ही अच्छा कर रहा है। काम क्या काम करा? आपको तो खुद मालूम होना चाहिए। हमें कैसे मालूम होगा भैया, जनता को पता है सब कुछ। जनता आपने बोला अच्छा लग रहा है, क्या क्या अच्छा किया, कुछ तो पसंद आया है ऐसा कोई काम जो फिर से आना चाहिए उनको? अच्छा काम कर रहे इतना मालूम है, इतना पता है। लेकिन ये नहीं बता पाएंगे क्या क्या अच्छा किया? ये बोलना ही नहीं चाहिए। बोलना ही नहीं चाहिए। अदर पार्टी को बुरा लग जाता तो फिर बुरा लग जाएगा। आप बोलेंगे तभी तो पता चलेगा। बुरा क्यों लगेगा? आपको अच्छा लगता है तो आपको बोलना चाहिए। हम बोलेंगे काम अच्छा करे, बस इतना जानते हैं। अच्छा, महंगाई सही है, वो भी अच्छा लग रहा है। गरीब आदमी आज के समय में कौन है? कोई नहीं है। कोई नहीं है गरीब आदमी, कोई नहीं। अच्छा, ये डेली कमाने खाने वाले वो सब अमीर है। ठेके में देखो जाकर डेली सुबह 5 बजे दारू पीने लगते हैं। सब थोड़ी ना दारू पीते हैं भैया, कैसी बातें कर रहे हैं। सब ठेके में जाते हैं क्या? सबके पास पैसा आज के समय में हर कोई लखपति है। भैया लाखपति हो क्या? लाखपति पैसा ही पैसा है क्या भैया? जरूर है भाई, है काहे नहीं, ऐसे रोड पे घूम रहे हैं। गरीब आदमी नहीं है। गरीब आदमी नहीं है भैया बोल रहे हैं। गरीब आदमी है क्या भैया? कह रहे गरीब आदमी है ही नहीं। ऐसा गरीब है, अपने अपने हिसाब से सब परिवार चला रहे हैं। कह रहे कि महंगाई कोई बात नहीं, कोई गरीब है ही नहीं। और महंगाई बहुत है, डीजल बहुत तेज बिक रहा है, सरसों का तेल बहुत महंगा है। हम लोग मतलब क्या करें, कहाँ से सब्जी ले, इतनी तनख्वाह भी नहीं है। तनख्वाह नहीं है भैया, कह रहे हैं कि इतना अमीर है, सब अमीर हो गए हैं, पैसा बहुत आ गए हैं। पर्यटन निगम के कर्मचारी तो फांसी लगा रहे हैं। हमारे गोमती होटल का मैनेजर ने फांसी लगा ली, 4 महीने तनख्वाह नहीं मिली है। अच्छा, पैसा नहीं मिलने की वजह से? हाँ, परेशानी। तो ये महंगाई जो है, बेरोजगारी जो है, ये सब जो आप जो दिखाई दे रहे हैं जमीन पे, आपको क्या दिखाई दे रहे हैं? मतलब सही नहीं है, ठीक नहीं, लोग परेशान है। परेशान है महंगाई की वजह से। तो क्या करेंगे? महंगाई कम होना चाहिए भैया? कम होना चाहिए। कौन करेंगे कम? तो सरकार को करना चाहिए ना। सरकार को करना चाहिए। बेहतर बनाना चाहिए। और इस महंगाई में तो सरकार, पहले तो मोदी जी कहते थे अपनी भाषणों में, पहले कहते थे कि ये दिल्ली में जो बैठे हुए सरकार है वो नाकामी नजर आ रहे हैं कि कुछ कम नहीं कर पा रहे। तो अभी हम क्या समझे भैया? पहले भैया गैस कितनी महंगी हो गई, गैस फ्री दे रखी है, गैस इतनी महंगी हो गई है। गैस का मतलब क्या फायदा है? सरकार की नाकामी समझे क्या? हाँ, गैस सस्ती करना चाहिए। और सरसों का तेल, टमाटर बहुत महंगा है, सब कुछ से महंगा, सब्जी से लेके हर चीज। तो क्या करेंगे? सरकार बदलेंगे इस बार? अब वो तो हमारा दिमाग करेगा ना, हम बदलेंगे। दिमाग में भैया, दिमाग में तो बदलना चाहिए ना। बदलना चाहिए। किसको लाने वाले? अब ये हमारा ये अंदर की बात है। अंदर की बात है, ये सीक्रेट है। आप किसको लाने वाले हैं भैया यूपी में? मोदी जी। अच्छा, मोदी जी को, बीजेपी को लाने वाले? हाँ, बीजेपी 99%। 99%। अच्छा, क्यों इतना पसंद क्यों है? यूपी में कितना काम हुआ है, माफिया राज खत्म हो गया है, माफिया कोई नहीं है, सब कुछ सही है। तो महंगाई तो होती रहती है। महंगाई की वजह से पहले मोदी जी कुछ नहीं, चूतिया बना रहे हैं, ये सपा वाले चूतिया बना रहे हैं, कोई कुछ नहीं, सब सही है। अच्छा, मेरी बात तो सुनिए। पहले मोदी जी खुद ही बोलते थे कि बहुत महंगाई हो गए है, और मोदी सरकार पहले बोलते थे कि बहुत हो गई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, इस तरीके से बात कह रहे थे। और ये भी बोल रहे थे कि ये जो दिल्ली में बैठे हुए सरकार है उनकी नाकामी है, तो तब महंगाई जब बढ़ रहा था। अब महंगाई में क्या समझे? कोरोना नहीं आ गया, देश की आर्थिक व्यवस्था तो चौपट हो चुकी ना, तो महंगा तो बढ़नी है ही है। अच्छा, तो ये 2022 में ये चुनावी मुद्दा बनेगी क्या? नहीं, कोई नहीं, बीजेपी आनी है कोई। अच्छा, तो आपके हिसाब से चुनावी मुद्दा क्या बनना चाहिए? कुछ नहीं, सही काम चल रहा है यूपी में। अच्छा, कोई कम बात, कोई नहीं, टेंशन चुनावी मुद्दा कोई भी नहीं है। चलिए, काम धंधा कैसे चल रहा है भैया? बहुत धीमा काम चल रहा है। इधर आना भैया थोड़ा सा। ये तो आप लोग तो डेली बाहर निकलते होंगे, साइड में आओ भैया। ये तो रोज बेचने के लिए निकलते होंगे। हाँ, कभी 100 बिक गया, कभी 200 बिक गया, हर 4 नहीं बिकता पूरा मान लो। अब कभी 100 कभी 200। हाँ, लागत लगा के कितना बचते हैं? अरे वही लागत समझिए, कुछ भी समझिए आप, लागत लगाओ तब वही बचते बात है। अच्छा, तो फिर घर कैसे चलाते हो भैया? अब चल जाता कैसे देना? तो महंगाई हो रही है। हाँ, महंगाई तो कर है ही, क्या किया जाता है? वजह से कोई दिक्कत हो रही है आप लोगों को? हाँ, दिक्कत तो बहुत है। तो क्या करेंगे इस बार? सरकार बदलेंगे क्या? और क्या किया जाएगा? किसको लाने वाले हैं? अब आगे देखा जाएगा, फिर बताएंगे नहीं अभी क्या मालूम हो?
अभी कहा जाए, अभी नहीं कहेंगे। अभी नहीं। अच्छा, अभी मन में है। चलिए, अभी मन में है, क्या करेंगे तो भैया से पूछते हैं। भैया, काम धंधा चल रहा है? बढ़िया नहीं चल रहा। नहीं चल रहा है। तो काम धंधा नहीं चल रहा है, महंगाई बढ़ते जा रहे हैं, तो किसकी नाकामी नजर आते हैं? नाकामी किसको बताया जाए? ये नेता लोग हैं, और कौन है? नेता लोग हैं। तो कौन है अभी? कौन है? तो कौन है? मोदी जी हैं, योगी जी हैं, हाँ। और कौन है? तो ये तो कह रहे हैं सरकार की बहुत काम हो रहा है, योगी जी कह रहे हैं बहुत काम कर रहे हैं। कुछ नहीं हो रहा है मैम, कुछ नहीं हो रहा है। कुछ नहीं हो रहा है यूपी में। पूरा 4 बार बेकार हो गया। क्या करेंगे भैया, बदलेंगे क्या इस बार यूपी? अब देखिए, बदलना तो नामुमकिन ही है। ऐसा क्यों लगता है भैया? अब क्या किया जाए? जनता जनार्दन है, वही तो नसीब लिखते हैं। जनता इस समय कुछ नहीं कर पा रही है। कुछ नहीं कर पा रहे, लाचार हो गए क्या? वोट इधर डालिए, वोट जाता है उधर। ऐसा क्यों लगता है भैया? अब ऐसा ही लगता ही है। कहाँ से पता चल रहा है आपको कि ऐसा होता है? अब बस किसको जिताने वाले हैं? अब देखिए, परिवर्तन चाहते हैं तो किसको कोई तो होगा, साइकिल है, हाथ है। परिवर्तन हाथी कोई है। कुछ नहीं कर पाएगा मैम, क्यों? सब ऊपर वाले के हाथ में। सब ऊपर वाले के हाथ में है। चलिए भैया, 1 मिनट भाई, रोजगार के मामले में यूपी कैसा है? यूपी सही है, रोजगार के मामले में सही है रोजगार मिल रहे हैं? जी। क्यों नहीं मिल रहा है? अगर आप करेंगे तो क्यों नहीं मिल रहा है? अगर आप इधर उधर भटकेंगे तो पढ़े लिखे हैं आप, खुद ही ढूंढेंगे तो मिलेगा क्यों नहीं? अच्छा, रोजगार मिल रहा है। आप किसको जिताने वाले हो भाई? अब वो समय देखेगा, आप बता। अभी नहीं बताएंगे? नहीं बता। आप किसको जिताने वाले हो? हम तो अखिलेश जी को जिताने वाले हैं इस बार भी। अखिलेश जी को। अखिलेश जी को क्यों भैया? अरे इस बार अखिलेश जी को जिताएंगे, फिर से भर्ती बहुत सारी होंगी और फिर भर्ती हो जाएंगे। ये योगी जी भर्ती नहीं देने वाले हैं, भर्ती देते हैं, क्लियर कराते नहीं हैं। अच्छा, इतनी सारी भर्ती दे दी है, कोई भर्ती नहीं क्लियर हो रही है। बस अभी भी देखो मास्टर का ऑफर है, पड़ा है, हाँ। भर्ती नहीं हो रही है। जो पेपर हुआ है अभी। पेपर हुआ है उसका भी, और पेट का भी है, रिजल्ट नहीं आ रहा है, बस खाली करवा लिए हैं एग्जाम, कोई रिजल्ट देते नहीं है। सरकार तो कह रही है कि भर्ती दी है, बहुत से नौकरी अरे भी दी है। सरकार तो कहती रहेगी, सरकार नहीं, कुछ सरकार सब झूठ बोल रही है। करम योगी है, करम कर रहे हैं, बहुत करम हुआ है। योगी जी कुछ नहीं कर रहे हैं, बस पूजा पाठ में लगे हुए हैं, वो कुछ नहीं करेंगे। अच्छा, हाँ, अखिलेश जी आएंगे, दोबारा सरकार बनेगी फिर से। तो अखिलेश जी से उम्मीद है युवाओं को? अखिलेश जी से यही उम्मीद है, वो अच्छा काम करते हैं। ये भी 100 नंबर दिया था, योगी जी ने कर दिया चेंज नंबर, उसको कुछ बदलते रहते हैं, नाम परिवर्तन करते हैं बस, और कुछ नहीं करते हैं। इतना तो नाम बदल दिए हैं, तो ये काम नहीं हुआ क्या? ये नाम बदलने से काम थोड़ी नहीं होता है। तो क्या काम चाहिए जनता को? क्या काम चाहिए? जनता को चाहिए भर्ती। यहाँ पे हम युवा लोग हैं, युवा लोगों के लिए भर्ती चाहिए, नौकरी चाहिए। नौकरी चाहिए हम लोगों को। ये खाली भर्ती के नाम पे वोट ले लेते हैं, और जैसे ही अभी देखो चुनाव आ रहा है, ये लोग भर्ती देंगे, भर्ती फिर खत्म हो जाएगी, फिर बंद कर देंगे। तो युवा लोगों का योगदान बहुत रहा जब योगी जी आए थे। वोट हम भी दिए थे, लेकिन भरोसे पे दिए थे। ये लोग भर्ती के नाम पे खाली धुंधलाबाजी करते हैं और कुछ कर नहीं रहे हैं। अच्छा, तो इस बार आप अखिलेश को चाहते हैं? इस बार हम अखिलेश की टाइमिंग में कहते बहुत गुंडागर्दी थे, अरे माफिया राज थे, इस तो वो तरह तो की अभी भी है, गुंडागर्दी तो अभी भी है, बस थोड़ा फर्क तो पड़ा नहीं है। अभी कह रहे सब कुछ खत्म हो गए हैं। अरे कहाँ खत्म हो गया? ना पोस्टर लिखा हुआ है। पोस्टर तो कुछ भी लिख देते हैं मैडम, बता तो रहा हूँ मैं आपसे। तो पोस्टर में तो लिखा हुआ है, देखिए क्या लिखा हुआ है। अपनी सर- ईमानदार, काम दमदार, हाँ, छा गई है योगी सरकार। अरे योगी सरकार सिर्फ काम ही दमदार दिखाती है, भाई करती कुछ नहीं है। बता तो रहा हूँ, ये लिखा है, हाँ। होगा कुछ नहीं है ऐसा। अच्छा, कुछ नहीं, जमीनी हकीकत कुछ नहीं है। जमीन की कुछ नहीं है, सिवाय झूठ के सिवाय। अच्छा, क्या कहते हैं धरातल में कितना काम किया है योगी जी ने? ये तो लिखा हुआ है, छा गए हैं योगी जी सरकार। नहीं, योगी काम तो बहुत हुआ है कह रहे हैं। डेफिनेट हुआ है, पूरे यूपी में काम हुआ है, मेट्रोज हैं और तमाम विकास के कार्य हो रहे हैं। मेट्रो तो अखिलेश की टाइमिंग के है ना? नहीं, देखिए योजनाएं बनती रहती हैं, विश्वास उसके ऊपर होता है जो उनका क्रियान्वयन करता है। तो मुझे लगता है योगी जी बहुत 100% काम कर रहे हैं, बहुत तेजी से काम कर आपके हिसाब से क्या क्या काम पसंद आए हैं आपको? रहे हैं। विकास के सभी काम पसंद आए। दूसरी चीज, जो राष्ट्र चेतना की जो भावना जागृत हुई है, वो महत्वपूर्ण है। अच्छा, राष्ट्र चेतना, राष्ट्र चेतना क्या जिस तरीके से थोड़ा समझाएंगे? देखिए, राष्ट्र चेतना का मतलब ये है कि देश के प्रति वफादार, ईमानदारी, और जो ये भाव जो पैदा हुआ इस सरकार में, इसके पहले किसी सरकार में नहीं था। तो अब ये जनहित और देश हित में, प्रदेश हित में बहुत जरूरी है कि लोग राष्ट्रवादी हों।
राष्ट्रवादी बता रहे हैं, आप कह रहे हैं राष्ट्रवादी, लेकिन यहाँ पर ही योगी के यहाँ की बात करें यूपी की, तो यहाँ पर ही किसान जो अन्नदाता है उनके ऊपर गाड़ी चल जाता है भैया। हाँ, देखिए गाड़ी चलना ये एक शोध की बात है और ये सब कुछ अखबारों में, टीवी में, सब जगह स्पष्ट है कि गाड़ी किसी ने इंटेंशनली नहीं चढ़ा दी। अगर आप किसी पर हमला करते हैं तो वो गाड़ी चढ़ती है। वीडियो तो चला रहे थे भैया, वीडियो भी आ रहे हैं, SIT खड़े, ये तो इंक्वायरी का एक विषय है। हाँ। लेकिन आप योगी जी को चाहते हैं? डेफिनेट। आप योगी भैया, आप किसको चाहते हैं? योगी जी। आप भी योगी जी, क्यों पसंद है? मोदी जी। योगी और मोदी जी सेम सोच है। 3 काम बताइए आप। बहुत सारे काम है, जैसे कि उन्होंने कानपुर में हमारे मेट्रो चलाने का काम शुरू किया है। चल रहा है अभी। और चूंकि कोरोना की वजह से जो बहुत सारे काम रुके हुए हैं वो अब तेजी से हो रहे हैं। हाँ, कोरोना ने बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है हमारे प्रदेश को, देश को, नहीं तो शायद और बहुत कुछ करते लोग। यही सरकार दावा कर रहे थे बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, लेकिन महंगाई बहुत आसमान छू रहा है भैया। नहीं, ऐसा नहीं है, महंगाई नहीं लग रहा है। अगर कोरोना ना होता तो महंगाई ना होती इतनी। अच्छा। कोरोना ने बहुत सारे चीज़ों पर हमें मजबूर कर दिया, चाहे डीजल पेट्रोल हो या गैस के वो हो। कोरोना ने तो ये भी दिखा दिया कि हमारे हॉस्पिटल सिस्टम, हेल्थ सिस्टम कितना ज़्यादा लाचार है, ये भी दिखा दिया। ये बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप, लेकिन एक चीज़ ये भी है, ऐसा नहीं कि सिर्फ मोदी सरकार में ऐसा हुआ है या योगी जी की सरकार में, सभी सरकारों में ऐसा होता रहा है। ऐसा नहीं मैं कहूँगा कि सिर्फ योगी जी दोषी हैं या मोदी जी दोषी हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, हाँ, बहुत सारे सरकार ने दावा किए थे भैया ये सब कुछ ठीक करने का, तो ठीक हो रहा है, ठीक चल रहा है। लोग फिर से देना चाहते हैं, फिर से वक्त देना चाहते हैं। आप भी फिर से देना चाहेंगे क्या मैडम? योगी जी को मौका फिर से देंगे 5 साल? जी। हाँ, क्यों देना चाहते हैं 5 साल? क्या कारण है आपको पसंद आने का मौका दे रहे हैं? कि हमको पसंद आने का ये कारण है कि इस मतलब लॉकडाउन में जो भी हमको मतलब, क्योंकि सबसे मेन है खाना, क्योंकि योगी जी ने मतलब मोदी जी और योगी जी ने इस समय किसी छोटे से छोटे, चलो बड़े आदमी की तो हम बात छोड़ते हैं, छोटे से छोटा आदमी कोई भूखा नहीं सोया। अगर भूखा नहीं सोया, अपने खाना राशन देने की बात अगर कह रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का नाम 101 नंबर पे आ गया 116 में से। क्योंकि वो और सरकार होती उसमें भी आता है, क्योंकि इतना तो नहीं आया था। हमारे पड़ोसी देश हमसे आगे निकल गए मैडम। रिपोर्ट चेक किया आपने? देखा आपने? हमने सब देखा, हमने यूट्यूब भी देखते हैं, वो भी देखते हैं, पर जो ज़्यादा मतलब फर्जी भी बहुत चलता है। अच्छा, फर्जी लगते हैं आपको? क्या लगता है भाई? आई एम नॉट actually happy with the circumstances. हिंदी में बोलोगे तो भाई ज़्यादा अच्छा लगेगा, सबको समझ में आएगा। बेसिकली जो मतलब एक नॉर्मल व्यक्ति होता है उसकी जो बेसिक नेसेसिटीज़ होती हैं, जैसे तेल हो गया, पेट्रोल हो गया, ये सब चीज़ें महंगी होती जा रही हैं। ये भले ही आप कोविड पेंडेमिक का इसको नाम दे लें या जो भी कह लें, लेकिन एक नेसेसिटी जो बेसिक नीड्स होती हैं उनको कम करना चाहिए। मतलब उनके जो रेट्स दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं उस पर ध्यान देना चाहिए थोड़ा। अच्छा। क्योंकि मेजॉरिटी वोट्स कहाँ से आएंगे? यहीं से आएंगे। बेसिक नेसेसिटीज जब नॉर्मल पीपल की पूरी होंगी, और बाकी अगर देखा जाए तो जितने भी अमीर हैं वो तो और अमीर होते ही जा रहे हैं। मुकेश अंबानी एशिया के फिर से रिचेस्ट पर्सन बन गए हैं, फोर्ब्स में उनका आ रहा है 10th रिचेस्ट पर्सन होते जा रहे हैं। मतलब देखा जाए तो अमीर और अमीर होते जा रहे हैं और गरीबों पे ध्यान दिया जा रहा है, ऐसा नहीं है नहीं दिया जा रहा है, बट एक जो होना चाहिए उस तरीके से एक पर्टिकुलर ऑर्डर में नहीं, ऑर्गेनाइज ऑर्डर में नहीं दिया। कहने का मतलब कि गरीब गरीब होते जा रहे हैं, अमीर होते जा रहे हैं, ये कहना चाहते हैं आप? मतलब फुल्ली नहीं, बट हाँ कहीं ना कहीं देखा जाए तो। अच्छा, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? चुनावी मुद्दा क्या होके उभरना चाहिए जो जनता की भलाई के लिए हो? ऑब्वियसली पीपल के लिए होना ही चाहिए कुछ ना। क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो जितनी भी बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, जैसे कि राशन हो गया या पेट्रोल हो गया, जो भी आम आदमी की ज़रूरत है उनमें कम होना चाहिए। हाँ, और उसके अलावा मतलब इक्वल होना चाहिए। एक ऑर्डर ऐसा पास होना चाहिए जैसे कि फॉरेन कंट्रीज़ होती हैं उसमें जो हायर पीपल होते हैं उनको टैक्स जो होता है वो उनकी इनकम के हिसाब से ज़्यादा पे करना पड़ता है। उसकी वजह से इक्विटी सब में बराबर रहती है, और जो गरीब होते हैं उनको कहीं ना कहीं उनका बेनिफिट्स होते हैं। सरकार, मौजूदा सरकार कह तो रहे सबका साथ सबका विकास, सबको साथ लेके चल रहे हैं, आपको क्यों लगता है कि इक्वल नहीं है?
वो तो सबके सामने है ही अब चीज़ें कि जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है और पेट्रोल के दाम हो रहे हैं उसी वजह से। अच्छा, इसी वजह से चाहते हैं। हाँ जी, हाँ जी। सरकार में अच्छी खासियत है, न मोदी का कोई खानदानी नेता है, न तो योगी जी का है। और सपा सरकार में 40 सांसद और 14 सांसद हैं, 15 विधायक हैं सपा सरकार में। उनके परिवारवाद सरकार थी सपा, गुंडाराज सरकार थी, माफिया राज तो था उनकी सरकार में। अच्छा, बस। तो अभी क्या अभी नहीं है क्या? अभी तो मुझे कुछ लगता नहीं। बड़े बड़े क्रिमिनल जेल के अंदर हैं, सरकारी जमीनें हो रही मुक्त हैं, सब ठीक चल रहा है। तो यहाँ पर ये इस तरीके से देखा जाता है कि अगर जो NCRB का अगर रिपोर्ट आप देखें, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट देखें, तो यहाँ पर ये रेप के मामले में सबसे पहला 1 नंबर पे यूपी है, मर्डर केस में 1 नंबर पे यूपी है। पहले क्या नहीं था? इससे पहले से तो इस बार पहले से ज्यादा है। सपा सरकार में हर आदमी अपने आप को मुलायम सिंह, शिवपाल, अखिलेश समझता था। इस सरकार में कोई ये नहीं कहता मैं योगी हूँ। हमारे से लोग, उत्तराखंड के लोग, हम कभी नहीं कहते योगी हैं। हम कहते हैं हम समान नागरिक, भारत के नागरिक हैं। न उनके खानदान में कोई नेता रहा है, न नेता रहेगा। अच्छा। इनकी सरकार में जो पैदा हुआ 18 साल का बन गया नेता, सांसद बन गया, गुंडाई शुरू हो गई। अच्छा, आपका कहने का मतलब है इक्वल है ये सरकार?